Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Babar Shiri. To start our lecture number 6, chapter number 3, class 9 chemistry. सबसे पहले इस लेक्चर से पहले हमने लेक्चर नंबर 5 में एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफ़ेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। आज लेक्चर नंबर 6 में क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनाइजेशन, व्हाट इज़ आयोनाइजेशन? आयोनाइजेशन यानी आयन, मतलब इसमें आयन के बारे में हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन सबसे पहले आयन यानी ये आयन से निकले। आयन मीन्स चार्ज, किसी भी एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम केटायन कहते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम एनायन कहते हैं। किसी भी एटम्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम केटायन कहते हैं, अगर नेगेटिव है तो उसे हम एनायन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन केटायन में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और एनायन में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि आगे इसका डिफिनेशंस अगर हम बात करें तो कि इसका डिफिनेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमने उसके ऊपर अगर हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या है, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें लिखा हुआ कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मकदार जो कि विच इज़ रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, टू रिमूव करने के लिए, मतलब उसको खारिज करने के लिए, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम एन एटम, किसी भी एटम से, उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक एटम है, इसमें हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? इसको रिमूव कर रहे हैं। रिमूव किया तो हमारे पास ये क्या बनेगा? आयन बनेगा, H+। इसे हम क्या कहते हैं? ये आयन बनेगा। यहाँ अब एटम है, एटम से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर हम रिमूव करते आउटर मोस्ट शेल से तो हमारे पास क्या बनेगा? आयन बनेगा। इसमें हम यही करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास दूसरा एक एग्जांपल है, यहाँ पे एटम है, इसमें हमारे पास सोडियम है। सोडियम में हमारे पास क्या है? फर्स्ट शेल में हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन है, फिर हमारे पास सेकेंड शेल में 8 है और लास्ट शेल में वैलेंस शेल में हमारे पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन से। अगर हम इसको रिमूव करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? सब आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? किसी भी एटम्स के जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो हम एनर्जी की ज़रूरत है उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अभी हम इसमें देखें तो हमने यहाँ पे एक हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर हम रिमूव करते हैं, ये हमारे पास सोडियम है, इसको अगर हम सोडियम एटम है ये एटम, तो हम इस जो लास्ट शेल से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करते तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम आयन बनेगा, क्योंकि हमारे पास इसमें से इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? रिमूव किया। फिर ये हमारे पास सोडियम एटम नहीं रहेगा, सोडियम आयन रहेगा। पहले में 2, दूसरे में 8 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन अगर हमने रिमूव किया तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इसी तरह एटम अगर इंटर हो रहे, किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव। और अगर कोई भी एटम आउटर यानी मतलब बाहर निकल रहे, किसी भी एटम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसमें हम कौन सा साइन करेंगे? पॉजिटिव साइन। उसके बाद हमारे पास यूनिट जो है किलो जूल पर मोल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड,
पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी के एंट्रेंस, पीरियड यानी हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड क्या है, ग्रुप्स। तो ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स क्या है, फ्रॉम पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स क्या है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में हमेशा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ये लिखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो लेफ्ट टू राइट जो कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट क्या होते, इंक्रीज होते, किस में, पीरियड में। अगर इसका रीज़न पूछा जाए तो आप रीज़न भी दे सकते हैं, क्योंकि द फर्स्ट रीज़न हमारे पास क्या है, बहुत सारे रीज़न से उसमें से कुछ जो बेसिक रीज़न है वो यहाँ हमने लिखा है, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले रीज़न जो है वो क्या है, द नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। अगर शेल फ्रॉम, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो शेल क्या होते, नंबर ऑफ शेल वो की रिमेन सेम होते, शेल्स की तादाद जो कि लेफ्ट टू राइट सेम रहते, उसकी वजह से हमारे पास क्या होते, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं। शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, शील्डिंग इफेक्ट भी सेम ही रहते, उसकी वजह से हमारे पास ऊपर पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं। और उसके बाद द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, वह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होते वो भी क्या होते, इंक्रीज होते। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल डिक्रीज, यहाँ पे और जो डिस्टेंस होते हैं किसके दरमियान, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान का जो डिस्टेंस होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, वो डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप में अगर हम देखते हैं तो द वर्टिकल कॉलम ऊपर से नीचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप है जो कि टॉप टू बॉटम है। इसमें क्या होता है, ट्रेंड्स में आयनाइजेशन है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं। इसके भी जो 2-3 रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। रीज़न में सबसे पहले रीज़न हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, इसमें क्या होते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम शेल इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा ऊपर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। और द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होगा, इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने की वजह से हमें ट्रेंड्स में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। ये हमारा आज का जो एक टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, उसका हमने सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो डिफिनेशन है वो क्या है, इसका यूनिट क्या है और इसका ट्रेंड क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द outermost shell of an isolated gaseous atom is called electron affinity, यानी the amount of energy is released, एनर्जी यानी एनर्जी की जो हमें अमाउंट है वो यहाँ पे क्या हो रहे, रिलीज हो रहे। क्यों हो रहे रिलीज, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करते इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल यानी जो सबसे लास्ट शेल को हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करते हैं तो हम तो क्या होते हैं, एनर्जी रिलीज होते हैं।
the amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated यानी अलग gaseous atom is called electron affinity. इसका एग्जांपल हम देखें, एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल एक लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या है -328 kg पर मोल. और इसका यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज kg मोल यानी किलो जूल पर मोल. इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्या ट्रेंड्स है. तो हम क्या देखते कि क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं. रीज़न हम 2 रीज़न लिया हुआ है, तो बहुत सारे रीज़न से, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 2 रीज़न्स का जिक्र किया हुआ है. उसमें क्या है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. अगर हम पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखा जाए तो लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहे, एटम के साइज से वो डिक्रीज हो रहे. इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहे, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहे, इंक्रीज हो रहे. और सेकेंड रीज़न क्या है, अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज. इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रहे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहे, इंक्रीज हो रहे. और ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप में क्या ट्रेंड्स हो रहे, ग्रुप में क्या ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या हो रहे, डिक्रीज हो रहे. कहाँ से कहाँ पे, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम. क्यों हो रहे, इसके बेसिक रीज़न से विद द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहे. द रिजल्ट, उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, इन पुअर अट्रैक्शन फॉर न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन्स. नया आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो अट्रैक्शन हो रहे वो कमज़ोर होने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है. कहाँ से कहाँ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो यही था हमारा आज का जो छोटा सा टॉपिक था. इसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा और उसके ट्रेंड पढ़ा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड लेक्चर नंबर 6 में हमने कंप्लीट की. आई थिंक आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो मुकम्मल हो चुका है. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे आप लोगों के पास, आप लोगों को जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम जो लेके आएंगे वो होगा हमारे चैप्टर नंबर 4. न्यू चैप्टर के साथ न्यू टॉपिक लेके आएंगे इंशाल्लाह. आज के लिए इजाज़त दीजिए. बाबर शिगरी को अल्लाह हाफ़िज़.